हाय, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया के चाय मार्केट के बारे में, कुछ ब्रांड्स डिस्कस करेंगे और वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा एक बहुत ही बढ़िया मशीन के बारे में जो कि शायद ही आप लोगों ने सुनी होगी, तो प्लीज एंड तक बने रहे। और एक सर्वे के अनुसार बताया जाता है कि 83% लोग इंडिया में चाय लवर है और 17% लोग कॉफी पीना पसंद करते हैं। इसके बावजूद भी कॉफी के इतने सारे ब्रांड्स हैं जैसे कि स्टारबक्स है, कैफे कॉफी डे है, बरिस्ता कॉफी है और काफी सारे हैं। और 83% जो कि बहुत बड़ा नंबर है, उसके लिए कोई भी एक ऑर्गेनाइज्ड चाय कैफेटेरिया कोई था ही नहीं। जो चाय था उसे एक टपरी प्रोडक्ट माना जाता था। इसी एक ह्यूज गैप को देखते हुए 2010 में अमरीक सिंह बिजराल ने चाय पॉइंट की शुरुआत की। उसके बाद काफी सारे कैफेटेरिया ब्रांड स्टार्ट हुए जिन्होंने चाय पे फोकस किया, जैसे कि 2012 में चायोस, चाय ठेला और टी बॉक्स। उसके बाद काफी ब्रांड शुरुआत हुई और हाल ही में पिछले 2-3 साल में तो चाय का बिजनेस इतना बड़ा है कि जैसे कि नए ब्रांड्स आए जैसे कि चाय सुट्टा बार, प्रफुल्ल MBA चाय वाला और आजकल एक ग्रेजुएट चाय वाली करके चल रहा है। तो सबकी बात करेंगे, बने रहे इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं चाय पॉइंट की। इन्होंने 2010 में अपने कैफेटेरिया ग्रुप की स्टार्ट करी। बेसिकली व्हाट ही डिड, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने चाय के आउटलेट्स खोले जहां पे उन्होंने वैसा एम्बियंस दिया जैसा कैफे कॉफी डे और स्टारबक्स दे रहे थे। अगर आपने कभी भी कैफे कॉफी डे या स्टारबक्स विजिट किया है तो वहाँ पे कॉफी तो आप पीने जाते ही हैं, बट वहाँ का जो मेन प्रोडक्ट है वो है उनकी सर्विसेज, वो है उनका एम्बियंस। तो यही चाय पॉइंट ने किया। उन्होंने अपने आउटलेट्स खोलने शुरू किए और वहाँ पे उन्होंने कस्टमर को चाय प्रोवाइड की, प्लस उसके साथ कुछ लोकल प्रोडक्ट्स, और उन्होंने वहाँ पे एक अच्छा एम्बियंस प्रोवाइड किया। अब बात करते हैं कि इन्होंने करोड़ एंड करोड़ चाय के बिजनेस में कैसे कमाए। सबसे पहला ये आता है कि इन्होंने एक अच्छा एम्बियंस प्रोवाइड किया। सेकंड थिंग इज हाइजीनिक एंड पर्सनलाइजेशन। कभी भी आप अगर स्टारबक्स जाते हैं तो वहाँ आप अपनी ड्रिंक को पर्सनलाइज करा सकते हैं। आप विप क्रीम डलवा सकते हैं, चोको चिप्स डलवा सकते हैं, लेकिन जो रोड साइड चाय था वहाँ पे हमें कभी ये अपॉर्चुनिटी मिली ही नहीं। तो बेसिकली इन्होंने पर्सनलाइजेशन किया कि आप यहाँ पे चायोस में अगर आप देखें तो आप 80,000 कॉम्बिनेशंस को आप ट्राई कर सकते हैं। एंड थर्ड इज इनोवेशन। तो इन्होंने टेक्नोलॉजी डेवलप की, जैसे कि स्टारबक्स है, इन्होंने इन सब के ऐप्स है, वेबसाइट है। तो ऐसे ही चाय पॉइंट और चायोस में कि आप अपने घर पे बैठे एक बटन दबाए आप चाय ऑर्डर कर सकते हैं। और आजकल चायोस की जो 45% जो सेल है वो डिलीवरी से आ रही है। सो बेसिकली दे डिड इज इनोवेशन। फोर्थ इज टेक्नोलॉजी। अब ये सोचने वाली बात है कि चाय में टेक्नोलॉजी कैसी? यस, चाय में टेक्नोलॉजी हो सकती है। चाय पॉइंट ने एक प्रोडक्ट डेवलप किया जिसका नाम है बॉक्सी। बॉक्सी क्या है? बॉक्सी बेसिकली एक चाय डिस्पेंसर मशीन है, बट ये कोई ऐसी वैसी चाय डिस्पेंसर मशीन नहीं है। बेसिकली जो ट्रेडिशनल चाय डिस्पेंसर मशीन होती थी वो ऐसी थी कि आपने बटन दबाया और उसमें पानी अलग मिक्स हो रहा है और दूध अलग मिक्स हो रहा है, उसके बाद आप उसमें टी बैग डालते थे। तो बेसिकली इन्होंने एक बॉक्सी इन्वेंट किया जिसमें कि इनकी जो एक चाय का डिस्पेंसर है उसमें आप टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं, उसमें आप अपनी पर्सनलाइज्ड चाय बना सकते हैं। बेसिकली आप उसमें डेंसिटी कंट्रोल कर सकते हैं पानी की, दूध की, और वो फ्रेश मिल्क यूज़ करते हैं। और बेसिकली क्या करते हैं कि ऑफिसेज में अपने बॉक्सी इंट्रोड्यूस करते हैं। वहाँ पे एक तो ये उन्हें बेचते नहीं है, क्योंकि ये वहाँ पे अपना ये इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर वहाँ पे अपनी एक पैंट्री लगाते हैं। तो बेसिकली इनका एक तो वो मशीन की सेल हुई, सेकेंडली इनकी जो सेल हुई वो उनके प्रोडक्ट्स की हुई। तो बेसिकली डबल रेवेन्यू से कहते हैं लॉक एंड की, मतलब अगर लॉक आपका है तो की आपकी ही लगेगी, है ना। तो बेसिकली वो अपनी मशीन्स जो है ऑफिसेज में इंस्टॉल करते हैं और फिर उसके बाद अपने जो चाय के सैशेज होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं और काफ़ी चीज़। और ये जो बॉक्स ये 2 टेक्नोलॉजी पे काम करता है, एक तो है IoT टेक्नोलॉजी और एक है AI बेसिकली क्या कर रहा है, ये एंड्रॉयड रेगुलेटेड मशीन है और ये सारे ह्यूमन बिहेवियर को कैप्चर करता है। मतलब कि एक ऑफिस में उस मंथ में कितने लोगों ने कौन से फ्लेवर की चाय पी, ये सारा वो रिकॉर्ड करता है। बेसिकली इससे इनको प्रोडक्ट इनोवेशन में भी हेल्प मिलती है। और ये मशीन जो है ये काफ़ी कैपेबल है, इसमें काफ़ी सेंसर लगे हुए हैं कि कुछ ब्लॉकेज हो तो ये अपने आप डिटेक्ट कर लेती है। और ये मशीन इंस्टॉल्ड है विद अ सिम कार्ड एंड अ वाईफाई कनेक्टिविटी। ये जो मशीन है ये जो ऑफिस का जो हाउसकीपिंग स्टाफ होता है उनके फ़ोन से भी कनेक्ट हो जाता है कि मशीन में अगर कुछ भी रिफ़िल होना हो तो ये डायरेक्ट जो मशीन होती है वो हाउसकीपिंग स्टाफ को कॉल कर देती है कि मशीन में ये चीज़ रिफ़िल कर दो। तो ये बेसिकली एक बहुत ही इनोवेटिव प्रोडक्ट है जो कि इंट्रोड्यूस किया है चाय पॉइंट ने। और जो चायोस है जो कि 2012 में स्टार्ट हुआ था, इन्होंने भी एक मशीन डेवलप की है विच इज नोन एज चाय मॉन्क। बेसिकली ये भी एक इनोवेटिव मशीन है जिसमें कि 80,000 कॉम्बिनेशंस ऑफ चाय अपने कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं विद द सेम टेस्ट एवरी टाइम। अब बात करते हैं कुछ नए स्टार्टअप्स की, जैसे कि MBA चाय वाला है, चाय सुट्टा बार है।
तो ये लोग काम करते हैं पर्सनल ब्रांडिंग पे। जैसे कि अगर आप MBA चाय वाला है तो वो चाय नहीं बेच रहे, मतलब चाय तो बेच ही रहे, तो बेसिकली वो चाय के साथ अपनी स्टोरी सेल कर रहे हैं, वो मोटिवेशन सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आते हैं पर्सनल ब्रांडिंग में कि वो हमेशा रील्स वगैरह जो भी प्लेटफॉर्म है वहाँ छाए रहते हैं, इसीलिए लोग उनको देख रहे हैं। हालांकि पर्सनल ब्रांडिंग पे बहुत सारे ब्रांड सक्सेसफुल हुए हैं, जैसे कि कुछ हद तक आप कह सकते हैं पतंजलि भी जो है पर्सनल ब्रांडिंग की वजह से ही चला है, जो बाबा रामदेव की पर्सनल ब्रांडिंग थी। और एक दूसरा नाम इसमें आता है मिस्टर बीस्ट बर्गर्स। मिस्टर बीस्ट आपको अगर पता हो तो वर्ल्ड के कुछ टॉप यूट्यूबर्स में से जिन्होंने अपना बर्गर ब्रांड्स लॉन्च किया है एंड ही इज मेकिंग करोड़। तो ये पर्सनल ब्रांडिंग के अंदर आता है। जो चायोस और चाय पॉइंट है, दे आर वर्किंग ऑन इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, वेयरएज इज न्यू स्टार्टअप सच एज चाय सुट्टा बार, MBA चाय वाला, ग्रेजुएट चाय वाली आजकल एक है, तो दे आर वर्किंग ऑन द पर्सनल ब्रांडिंग।